अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चटपटे पानी पूरी या गोलगप्पों की रेसिपी। गोलगप्पे हर बंदों को बहुत पसंद होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, आधा टी स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है और 2 टेबल स्पून इसमें साबुत सूखा धनिया है। उसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ डालनी है। इस सबको अच्छी तरह से रोस्ट करें। इसको इस तरह से भुनना है आपने कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल के रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लीजिए। चलें अब हम पानी की तरफ बढ़ते हैं। पानी के लिए हमने लिया है 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना, 18 से 20 हरी मिर्चें, उसके बाद है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 डली लहसुन की। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसे मैंने भून लिया था। भूनने के बाद उसके अंदर हमने नमक मिलाया है और 1 कप पानी है। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें। बिल्कुल ये पतला पेस्ट बन जाना चाहिए। इसमें आपको धनिया पुदीना कोई चीज़ मोटी नज़र नहीं आनी चाहिए। और इसको एक पतीली में निकाल लें और अब इस पानी को हम पतला करेंगे। पतला करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 3 लीटर पानी। मैं 3 लीटर पानी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बनते हैं 12 कप। आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए, जितना आप मसाला लेंगे उस हिसाब से आप यूज़ कर लें। अब इसमें मैं 1 कप डाल रहा हूँ इमली का एक्सट्रैक्ट। इमली का गूदा जो हम लोगों ने भिगो के निकाल लिया था, वो इसके अंदर डाला है और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हम लोगों ने पिछला भून के मसाला रखा हुआ था, वो 2 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। नमक आपने इसमें डालना है और काला नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिएगा, आप आराम से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करिएगा इसको। और मिक्स करेंगे तो आपका ये पानी तैयार हो जाएगा। आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं इसके अंदर टेस्ट करके कि आपका नमक वगैरह ठीक है या नहीं। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे मीठे पानी की तरफ। मीठा पानी बनाना बहुत आसान है, जिसके लिए हम 1 कप शुगर ले रहे हैं और यही जो पानी है उसमें से 6 कप्स पानी यानी कि 1.5 लीटर पानी लिया है। सही है। इस 1.5 लीटर पानी को लेने के बाद हम लोगों ने ग्राइंड किया है। इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड करें ताकि पूरी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। वंस जब आपको लगे कि शुगर डिज़ोल्व हो गई है, इस पानी को निकाल लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। अगर मीठा कम हो तो आप और शुगर डाल के इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने भूते की तरफ। भूता बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 किलो आलू और 1 कप काला चना। उसके बाद जो हम लोगों ने पहले मसाला भून के रखा हुआ था वो डाला है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला है, धनिया डाला है और फ्रेशली कटा हुआ एक और चाट मसाला इसके अंदर मिलाया है हमने 1 टेबल स्पून। अब चाट मसाला मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा काला नमक मिला रहे हैं 1 टेबल स्पून। अगर आपको काला नमक ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अब चलें हम अब बढ़ते हैं अपनी पूरियाँ तलने की तरफ। ये पूरियाँ रेडीमेड मिल जाती हैं मार्केट से आपको। इसको जस्ट गरम तेल में जैसे हम पापड़ फ्राई करते हैं उस तरह से फ्राई करना होता है। ये ऑटोमेटिक गोल बन जाएंगी और फ्राई हो जाएंगी सेम एज़ पूरियों की तरह। वंस आप इसे फ्राई कर लेंगे, इसको सेट असाइड करें और न्यू न्यू बैच डाल सकते हैं। आप एक साथ 7 से 8 पूरियाँ डाल के इसमें फ्राई करते रहें। छोटे छोटे से बैच में करेंगे तो आपकी पूरी सही से फूलेगी और ये फ्राई हो जाएंगी। फ्राई होने के बाद अब इसकी बारी है सर्विंग की। सर्विंग के लिए आप इसमें आलू के मतलब पूरी को तोड़ के उसके अंदर आलू भरें। आलू भरने के बाद आप एक साथ रख सकते हैं या टाइम टू टाइम खा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से खाना पसंद करते हैं। ये मैंने देखे हैं 8 से 10 पूरियाँ भर ली हैं और अब इसको मज़े लिए जाएंगे और इसको खाया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप दही भी डाल सकते हैं। दही जो है ये शुगर मिलाया हुआ दही है। 1 कप दही के अंदर आप 5 से 6 चम्मच चीनी के मिला लीजिए। दही पूरी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है टेस्ट में। इंडिया में बहुत सेल की जाती है और इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आप दही पूरी लाजमी ट्राई करिएगा। और ये गोलगप्पे तो सबके फेवरेट होते ही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई अलग ही रेसिपी चाहिए तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस पर भी आपको रेसिपी बना के दें। और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।